हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, मज़े में होंगे। हमारे व्लॉग्स और यानी द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला और कुक एंड व्लॉग्स विद झा नीलाक्षी सभी पे इंजॉय कर रहे होंगे आप एकदम। आपने रिसेंटली देखा कि कुहू का बर्थडे कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया सभी ने। दीदी ने तो बहुत ही सारे व्लॉग्स डाले और हम लोग तो इतना ज़्यादा इन्जॉय करके आए। लेकिन मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था तो बहुत ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। प्लस आपको तो पता है सावन का महीना है और सावन की षष्ठी को मेरी मम्मी अ, का स्वर्गवास हो गया था। तो उनकी भी बरसी आने वाली है। मैं बताऊं कि आज यानी जब भी मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, तो मैंने कहा ये आपसे बातें कर ली जाएँ और अच्छा बुरा जो भी मुझे ऐसा लगता है कि आजकल है ना कमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, उन सब चीज़ों की बात कर ली जाए। प्लस मम्मी के लिए भी बात कर ली जाए कि मैं कितना मिस करता हूँ मम्मी को। और ये बात बाद में है ना। पहले जो मुझे आप लोगों से थोड़ा शिकायतें हैं और है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इन सब चीज़ों पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, संतुलित होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो सेंसिटिव होते हैं, उनको पता होता है कि क्या कमेंट कैसे करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर शायद जो फैमिली में नहीं रहते, या शायद उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या फिर है ना अनलिमिटेड कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि वो यूज़ करते हैं। हमारे पास नहीं है शायद ऐसा, है ना। मुझे अगर कोई शुभी के लिए ऐसा कह देता है कोई चीज़ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके फादर तो जो करते हैं या नहीं करते हैं, बट हम जितना भी छोटा बड़ा कभी अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, तो पहले शुभी के लिए सोचा जाता है, फिर अपने बच्चों के लिए सोचा जाता है। तो शुभी कौन हुई, पीहू की, है ना, सॉरी कुहू की कौन हुई, तो शुभी हुई कुहू की मौसी। अब किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भाई आप इतना ही रो रही थी वो फ्रॉक के लिए तो नीचे जाके ला देते। 10 बजे के आसपास केक कटिंग के लिए वो प्रिपेयर हो रही थी कुहू। एंड देन नीचे भाग के 10 बजे तक कोई मार्केट खुली हुई नहीं रहती है, और खुली भी रहती है तो हम क्यों लाएं। सबके अपने फाइनेंशियल कंसर्न्स होते हैं, है ना, एक लिमिटेशंस होती हैं। और छोटे बच्चों के कपड़े तो कितनी जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। कल को शुभी का भी बर्थडे होगा तो शुभी के बर्थडे में भी हम अच्छी सी ड्रेस लाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वही ड्रेस फिर कुहू भी पहनेगी। अगर इस तरह से चलता रहा तब तो बच्चों का हर जिद अगर आप 2-3 साल से ही पूरा करना चालू कर देंगे। हमने तो नहीं की जिद कभी भी पूरी केशव कार्तिक की। कभी भी पेरेंटिंग में ये होना चाहिए कि 70% चीज़ें तो बिल्कुल आपको हाँ करनी चाहिए, लेकिन 30% चीज़ों पे आपको रिस्ट्रिक्शंस रखनी चाहिए। तभी आपके बच्चे अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो वो सोचेंगे कि नहीं हमारे लिए तो हर चीज़ अवेलेबल है। और ये शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। केशव कार्तिक को मैं कभी थप्पड़ नहीं लगाता, मेरी आँखों से ही बहुत डर जाते हैं, और जो मैं अपना चांडाल जैसा चेहरा बना लेता हूँ ना तो बहुत डर जाते हैं। लेकिन थप्पड़ नहीं लगाया कभी, लेकिन एक डर पैदा किया। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। पहले जहाँ हम घर में रहते थे वहाँ स्टेयर्स बहुत सारी थी। केशव हुआ था, 3 साल पूरे हुए थे केशव को, और वो स्टेयर्स चढ़ रहा था। चढ़ते चढ़ते मैंने कहा केशव रुक जाओ बेटा, गिर जाओगे, बेटा रुक जाओ गिर जाओगे। जब 6 सीढ़ी चढ़ गया ना, मैं 2 कदम में ही 6 सीढ़ी चढ़ा और मैंने उसे 3 चांटे खींच के दिए थे, और अच्छे से दिए थे। उसके बाद जो उसको डर बैठा ना, तो वो ये चीज़ तो भूल गया बच्चा कि मुझे चांटे पड़े थे, बट वो डर धीरे धीरे आगे आता रहा कि हाँ मुझे ये चीज़ गलत नहीं करनी है, मुझे वो चीज़ गलत नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे बाहर नहीं जाते या लोगों से घुलते मिलते हैं, नहीं हैं, बहुत ही आउटस्पोकन है। बट वो एक शुरुआत होती है कि जहाँ से आपको एक लिमिट में लाया जाए किसी बच्चे को, कि आपका कहना अगर वो नहीं मानता है। और आजकल मैंने देखा है ऐसे पेरेंट्स को, बच्चा कुछ भी करता रहेगा, फेंकता रहेगा, तोड़ता रहेगा, कुछ नहीं कहते हैं, चलो उनके घर की बात है। बट यहाँ हम अपने घर की अगर बात करें तो हम हर ज़िद पूरी नहीं करते किसी बच्चे की। तो प्लीज़ भाई लोगों ऐसा कमेंट ना किया करें। क्यों फ्रॉक ला देंगे शुभी को, शुभी क्या अच्छी नहीं लग रही थी, मेरी प्यारी शुभी। केशव कार्तिक से पहले उसके लिए सोचा जाता है कुछ भी। अगर हम छोटे मॉल में भी जाते हैं ना तो पहले शुभी की फ़्रॉक लेते हैं, और उसके बाद हम केशव कार्तिक के लिए कुछ लेते हैं, या नहीं भी लेते हैं कई बार, बट शुभी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ले आते हैं। मुझे तो कई बार लोकल बाज़ार की फ़्रॉक्स पसंद आ जाती हैं कि यार ये कितनी अच्छी फ्रिल वाली, लेकिन नहीं लेता बिकॉज़ वो लोकल बाज़ारों की होती है ना। कंपैरिज़न, इसका कंपैरिज़न उससे, उसका कंपैरिज़न उससे,
साक्षी का कंपैरिजन छोटी बहू से, अरे भैया छोटी बहू है, वो उसकी मामी है, चाहे वो एज में कैसी भी हो लेकिन मामी है वो, है ना? आप समझ रहे हो इन सब चीज़ों को? तो जिन लोगों ने रिश्ते देखे हुए हैं ना, उन लोगों को पता होगा कि ये चीज़ें चलती हैं कि हाँ ऐसे रिश्ते होते हैं। लेकिन कहने का ये मतलब है कि हर तरह से अगर आप कमेंट करते हैं तो आप ये भी तो देखो ना कि कौन कैसा है। योग्यता भी आधार होना चाहिए उसका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कम योग्य है, कोई ज़्यादा योग्य है, लेकिन हर इंसान क्योंकि एक जैसा हो ही नहीं सकता। किसी भी इंसान को परफेक्ट नहीं बनाया है भगवान ने भाई। जो लोग कमेंट भी कर रहे हैं ना, क्या वो परफेक्ट हैं? सोचिएगा खुद से। मैं नहीं परफेक्ट हूँ, कोई नहीं परफेक्ट है भैया, मोदी जी परफेक्ट नहीं है। अगर वही परफेक्ट हो जाते तो ये सीजेपी आंदोलन होता क्या? मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कमेंट कर रहे हैं ना, तो पहले ये देखिए कि क्या हम ये ऐसा अप्रोप्रिएट कमेंट है क्या? ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भरे हुए रहते हैं। मेरी सिस्टर से तो पता नहीं क्या है लोगों का, क्यों करते हैं यार ऐसे कमेंट्स लोग? वो तो खुश रहना चाहती है बस, और हम भाई बहन बहुत चिल रहते हैं एकदम। ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर वाला हिसाब है हमारा। और घर मेरा देख लीजिए, हम 2 भाई रहते हैं आज की डेट में 3 BHK में। मुझे पूरे शहर में कहीं बता दीजिए, विरले ही कोई होगा, देर आर वेरी लेस ऑप्शंस अवेलेबल दीज डेज़ यहाँ पे, या गांव में भी। ये 2 भाई साथ में रह रहे हैं, उनके एक ही चूल्हा है, उनके बीच कोई हिसाब नहीं है, उनके बीच किसी तरह का मनमुटाव नहीं है, दोनों के बच्चे एक दूसरे के बच्चे हैं। आप लोग कभी ये सब चीज़ें तो कमेंट नहीं करते। मेरे खुद के एक रिश्तेदार हैं जो मुझे कहते हैं कि मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारा चूल्हा एक तरह, मतलब एक ही तरफ जलता है, एक जगह जलता है। मुझे भी अच्छा लगता है। और किसी भी रिश्ते में एक आँख ना बंद करके ही चलनी चाहिए, तभी आपका रिश्ता आगे फलता है, आगे फूलता है। हो सकता है मैं बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ, मैं थोड़ा सा आउटस्पोकन हूँ, कभी कभी ओवर भी हो जाता हूँ, है ना? तो हो सकता है मैं ज़्यादा बोल देता हूँ घर में, लेकिन घर एक एक संस्था की तरह होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है कि आपको उसमें हर चीज़ डालना होता है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है? उसके लिए भी बजटिंग चाहिए होती है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं भाई लोगों। लेकिन एक आंख बंद करके ही कोई रिश्ता भी जो होता है ना, उसको आप एक आंख बंद करके अगर नहीं निभाओगे ना, तो नहीं निभेगा कोई भी रिश्ता। आप इस चीज़ के लिए तो कभी कमेंट नहीं करते कि यार कितने अच्छे से रहते हो आप लोग। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे भाई के साथ झगड़े नहीं होते, बट हमारा सुबह का झगड़ा 2 घंटे भी नहीं चलता, क्योंकि मैं ईगो नहीं रखता। सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है यार। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे कमेंट्स किया करें, जिनसे हमें खुशी मिले, जिनसे मेरी सिस्टर को भी खुशी मिले। वो भी बहुत ट्रॉमा से गुजर रही है, तो कितने 4-5 साल से बीमार पड़ी हुई है ना? और धीरे धीरे रिकवर कर रही है। उसके लिए अच्छी बातें कहा करें। वो बहुत स्ट्रगल करती है, उसके लाइफ में क्या स्ट्रगल है आप नहीं जानते, उसकी लाइफ में पहले क्या स्ट्रगल था आप नहीं जानते, हमारी लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहा है आप नहीं जानते। बट खुश रखना, हम अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत पैसा आ जाता है, भैया पैसा ही पैसा होगा बाबू भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये है कि एक शुरुआत है कि कहीं ना कहीं तो सफलता मिलेगी। आज शुरू की है तो कहीं ना कहीं तो भैया कामयाब होंगे ना। सिर्फ एक ये वजह है, ऐसा कुछ नहीं है कि हज़ारों करोड़ों आ जाते हैं इससे ब्लॉगिंग में। हाँ, अब भी अगर छोटी बहू और मेरी वाइफ के साथ, है ना, इन दोनों की खटपट चालू हो जाए तो भाई लोगों हमारे तो व्यूज़ ही बढ़ जाएंगे। अभी हैं कुछ देवरानी जेठानियाँ, है ना, आज बर्दाश्त हो से फालतू हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। भैया 4-4 लाख व्यूज़ जा रहे हैं, 7-7 लाख व्यूज़ जा रहे हैं। कहानी क्या रहती है? कुछ भी नहीं है। बड़ा दीदी आप बहुत अच्छी हो, दीदी ये है, दीदी इनको ऐसे करने दो। फिर दोनों ही देवरानी जेठानी एक जैसी एक जगह आ जाती हैं, फिर आप लोगों का कट जाता है। आप ये सोचें कि जब अच्छी चीज़ें नहीं देखने का मन करता है क्या, हम भी लड़ाई करवा दें, फेक लड़ाई करवा दें। आज हुई छोटी बहू की लड़ाई बड़ी बहू से, आज उसने ये ताना मारा, अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे ऐसे सुनना चाहते हैं क्या आप? इस तरह का थंबनेल देखना चाहते हो क्या भाई लोग? सुखी से रह रहे हैं, सुखी से रहने दो।
कोई कितना भी कमा लेगा किसी भी चीज़ से, जॉब से या किसी भी चीज़ से, व्लॉगिंग से, किराया आता है लोगों का, किसी भी बीट किसी भी चीज़ से, लेकिन भाई खाएगा वो रोटी ही, और वो अपनी कमाई का 95%, 90 से 95% यहीं छोड़ के जाएगा। फिर भी जलन जलन, फिर भी कलेश। मैंने ये भी सोचा कि है ना, दाढ़ी कट जाएगी और मूंछें कट जाएंगी, क्योंकि आज यानी सारी रात नहीं सोया हूँ मैं, अभी शायद 2-3 घंटे सोऊं जाके। 6:10 हो रहे हैं, लोग जग गए हैं घर में। बट मैंने कहा एक बार ब्लॉग से ये सारी चीज़ें कर दूँ। फिर थोड़ा माँ भी याद आ रही थी, इसलिए भी वो रोज़ करता हूँ मैं अपना तकिया गीला, है ना। तो मम्मी को भी मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा। अचानक ही छोड़ के चली गई तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया दुनिया सुनी हो गई, लेकिन करना पड़ता है, सब चाहते हैं, हमें भी जाना है एक दिन। धीरे धीरे दिल को मनाने की कोशिश है। ये मत समझना कि मैं मेलो डाउन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि पिछले 2 साल में मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की है ना। बहुत याद आती है मम्मी की बहुत ही ज़्यादा। आज फिर से मेरा क्षौर कर्म होगा, बाल काट दिए जाएंगे मेरी दाढ़ी मूछें जो मैंने लॉकडाउन के पहले कभी नहीं रखी थी, अब मुझे अच्छी लगने लगी हैं, वो काट दी जाएंगी। मम्मी भी कहती थी नहीं कट अभी बाबा कहियो, है ना। बट माँ आप नहीं हो तो मुझे कटाना तो है ही। फिर बरसी होगी, पिंडदान करूँगा फिर से। लेकिन माँ, मैं आप सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनकी माएँ 30-30 साल पहले चली गई हैं, बचपन में चली गई हैं। कई लोगों की तो शायद ज़्यादा यादें नहीं हैं, बट मेरी बहुत यादें हैं मम्मी के साथ। तो मम्मी, मैं आपकी यादों को इन्जॉय करता हूँ बहुत ज़्यादा, बट दिन बहुत आंसू आते हैं फिर मेरे आँखों में हमेशा, कि मम्मी आप देखो कि जहाँ जहाँ हम घूमे कितनी सारी बातें हुई। मैं और ले चलता, मैंने कितना कहा था मम्मी हम रामेश्वरम चलेंगे, बट आपने कहा मम्मी बेटा मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगी। कितना कहता था, जो कि जाने के नाम पे ना मेरी वाइफ कहती थी कि मम्मी को बोल दो ना कहीं घूमने चलेंगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी मम्मी की तो बहुत मिस कर रहा हूँ मैं माँ को, उनके साथ बिताए हुए पलों को। तो व्लॉग में बने रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, है ना। क्षौर कर्म जो मिथिला में प्रधान होता है, उसके बाद फिर पिंडदान, जिसके बिना ऐसा माना जाता है कि पितर आते हैं उनकी तिथियों पे आपके दरवाजे पे, और जब आप पिंड देते हो तो वो खुश होके पिंड लेके जाते हैं, आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो मम्मी हमें आशीर्वाद ये दे के जाना कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम में ये बुद्धि रहे कि हम हमेशा काम करते रहें, बिजी रहें, भाई बहनों में बना हुआ रहे, भाई बहनों से रिलेटेड रिश्तेदारों में बना हुआ रहे। बाकी यार क्या चाहिए ज़िंदगी में, है ना। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट व्लॉग में आते हैं क्षौर कर्म के साथ, है ना। और जब तक प्राण है तब तक भूल तो नहीं पाएंगे। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।